सस्ता पेट्रोल था नायाब, महंगा है दस्तयाब। हुकूमत ने 26 रोज से जारी पेट्रोल बहरान एक ही झटके में खत्म कर दिया। रातों रात पेट्रोल 25 रुपए 58 पैसे महंगा। सेंचुरी मुकम्मल कर ली। क्या माफिया जीत गया, हुकूमत हार गई? कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। इमरान खान इस्तीफा दें, पीटीआई नया लीडर चुन ले। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा आसिफ बोले, इमरान खान और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान आपके रिटायर्ड हर्ट होने का वक्त आ गया है। शहद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान ने मईशत तबाह करके रख दी। पेट्रोल महंगा करने पर हुकूमत की पूरा दिन वजाहतें और सफाइयां। तहरीक इंसाफ ने अवाम को तारीखी रिलीफ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वजीर तवानाई उमर अयूब का दावा। शिबली फराज ने कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल अभी सस्ता है। शहबाज गिल ने फैसला मुल्क की मईशत के लिए जरूरी करार दे दिया। मेरी बिल्कुल एक माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है कंपनी में, जिससे मैं 2 साल से लाताल्लुक हो चुका हूँ एक्सेप्ट हैविंग अ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। मैं सिर्फ एडवाइस देता हूँ। कभी मेरी एडवाइस एक्सेप्ट होती है, कभी मेरी एडवाइस नहीं एक्सेप्ट होती। एडवाइज़र का मकसद ये होता है, मतलब ये होता है कि जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर साहब मेरे से पूछें, मैं उसका अपनी दानिश के मुताबिक जो भी बेहतर समझता हूँ उन्हें जवाब देता हूँ। ये इनकी मर्ज़ी है। और बेशुमार केसेस ऐसे हैं कि मैंने कुछ एडवाइस किया और प्राइम मिनिस्टर ने या कैबिनेट ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नदीम बाबर ने निजी पावर जनरेशन कंपनी से ताल्लुक तस्लीम कर दिया। साथ ही पेट्रोल बहरान की जिम्मेदारी भी वज़ीर आज़म और काबीना पर डाल दी। कहा, मैं सिर्फ मुशीर हूँ, कोई पूछ ले तो मशवरा दे देता हूँ। अमल करना काबीना और वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। सारा खर्च 80 अरब बयाली में चला गया, 80 अरब चौथा में चला गया। हमारा क्या कसूर है? हमें फांसी दे दे, हम जाएंगे जाएगा। आज आपने पेट्रोल 25 रुपए लीटर, वो मेरा कसूर है जी। नवाज़ सर, पेट्रोल क्यों इतना महंगा कर दिया? राजा रियाज ने फिर अपनी ही हुकूमत का रिमांड ले लिया। हुकूमती अरकान हक्का बक्का रह गए। तरक्याती फंड भी ना मिलने का शिकवा। स्पीकर ने माइक ही नहीं दिया। राजा रियाज अपनी नशिस्त पर हुकूमत के खिलाफ बोलते रहे। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी डकैती है। माफिया ने हुकूमत पर दबाव डालकर अरबों रुपए का फायदा उठा लिया। अब अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कमीशन बना दें। राना सनाउल्लाह की कौमी असम्बली में घनगरज। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, अवाम को पेट्रोल पर 7 अरब रुपए का टीका लगा है। हुकूमत का एक भी दावा पूरा नहीं हो सका। तारीखी बम फाड़ा है पीटीआई की हुकूमत ने। 300 अरब रुपए का अवाम को टीका, और वो भी एक ही वार में। आलमी मंडी पे नजर डाल लीजिए, महीने भर में कोई 17% इजाफा हुआ है खाम तेल की कीमत में, लेकिन हमारी बेस प्राइस 90% ऊपर चली गई। हुकूमत ने फायदा पहुंचाया है शेल को, हुकूमत ने फायदा पहुंचाया है टोटल को, हुकूमत ने फायदा पहुंचाया है अटक को और हैस्कॉल को। हुकूमत ने अवाम को एक रात में 300 अरब रुपए का टीका लगा दिया। सीनियर मौशी तजिया निगार फरूख सलीम की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 17% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में कीमत 90% बढ़ा दी गई। हुकूमत ने निजी ऑयल कंपनीज को फायदा पहुंचाया है। पेट्रोल के बाद अवाम पर एलपीजी बम भी गिरा दिया गया। एलपीजी की कीमत में 5 रुपए किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 50 और कमर्शियल सिलेंडर 200 रुपए महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 300 रुपए बढ़ गया। लाहौर से फैसलाबाद का टिकट 100 और मुल्तान का टिकट 150 रुपए महंगा। पेशावर का टिकट भी 250 रुपए महंगा कर दिया गया। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज।
सरदार अख्तर मेंगल को मनाने की हुकूमती कोशिशों को बड़ा झटका। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का वजीर आजम के इशाइये में शिरकत ना करने का फैसला। अख्तर मेंगल और सेनेटर जहांजेब जमालदीनी को इशाइये में शिरकत की दावत दी गई थी। अटक में टाइगर फोर्स की तकरीब बदनज़मी का शिकार। टाइगर फोर्स अपनी ही तकरीब में एसओपीज पर अमल न कर सकी। नौजवानों ने बाइकआउट कर दिया, नारे लगाए। जुल्फी बुखारी को तकरीर रोकनी पड़ गई। कराची के इलाके पठान कॉलोनी में पीटीआई के रुकन सिंध असम्बली सईद आफरीदी पर नामालूम अफराद का हमला। सईद आफरीदी पर फायरिंग और पथराव किया गया। गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी पाकिस्तानी निजात मुश्तबा पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। कुवैत एयर ने 56 इंजीनियर और 7 पाकिस्तानी पायलट ग्राउंड कर दिए। कतर, ओमान एयर और वियतनाम एयर ने भी पाकिस्तानी मुलाजमीन की फहरिस्तें तैयार कर ली। जाली लाइसेंस वाले पायलट्स ग्राउंड कर दिए। मामले की मुकम्मल छानबीन की जाएगी। पीआईए के सीईओ एयर वाइस मार्शल अरशद मलिक का अमरीकी सफीर को खत। सस्ता पेट्रोल था नायाब, महंगा है दस्तयाब। हुकूमत ने 26 रोज से जारी पेट्रोल बहरान एक ही झटके में खत्म कर दिया। रातों रात पेट्रोल 25 रुपए 58 पैसे महंगा। सेंचुरी मुकम्मल कर ली। क्या माफिया जीत गया? हुकूमत हार गई? कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। इमरान खान इस्तीफा दें, पीटीआई नया लीडर चुन ले। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा आसिफ बोले, इमरान खान और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान आपके रिटायर्ड हर्ट होने का वक्त आ गया है। शहद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान ने मईशत तबाह करके रखी। पेट्रोल महंगा करने पर हुकूमत की पूरा दिन वजाहतें और सफाइयां। तहरीक इंसाफ ने अवाम को तारीखी रिलीफ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वजीर तवानाई उमर अयूब का दावा। शिबली फराज ने कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल अभी सस्ता है। शहबाज गिल ने फैसला मुल्क की मईशत के लिए जरूरी करार दे दिया। मेरी बिल्कुल एक माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है कंपनी में, जिससे मैं 2 साल से लाताल्लुक हो चुका हूँ। एक्सेप्ट हैविंग अ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, मैं सिर्फ एडवाइस देता हूँ। कभी मेरी एडवाइस एक्सेप्ट होती है, कभी मेरी एडवाइस नहीं एक्सेप्ट होती। एडवाइज़र का मकसद ये होता है, मतलब ये होता है कि जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर साहब मेरे से पूछें, मैं उसका अपनी दानिश के मुताबिक जो भी बेहतर समझता हूँ उन्हें जवाब देता हूँ। ये इनकी मर्ज़ी है। और बेशुमार केसेस ऐसे हैं कि मैंने कुछ एडवाइस किया और प्राइम मिनिस्टर ने या कैबिनेट ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। साबिक अमीर जमाते इस्लामी मुनव्वर हसन कराची में सपुर्द खाक। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सिराजुल हक कहते हैं मुनव्वर हसन का मिशन नहीं छोड़ेंगे। भारत की हठधर्मी करतारपुर खोलने की पाकिस्तान की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान ने 29 जून से राहदारी खोलने का ऐलान किया था। शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया था कि रंजीत सिंह की बरसी पर राहदारी खोलने को तैयार है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव तेज। मरीजों की तादाद में चीन, फ्रांस, तुर्की और जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान कोरोना से मुतासरा ममालिक में 12वें नंबर पर आ गया। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 3138 केसेस रजिस्टर्ड। 74 अफराद जान से गए। कोरोना से पूरी दुनिया का कारोबार था। प्राइवेट स्कूल मालिकान का मीटर चालू। स्कूल मालिकान के वालिदैन से 80% फीसों की वसूली जारी। आमदन ना होने के बायस फीसें अदा नहीं कर सकते, वालिदैन का शिकवा। इटली के डिजाइनर का कोरोना से लड़ने वाले तिब्बी अमले को खिराज तहसीन। सोने से बना फेस मास्क तैयार कर लिया। गोल्ड मास्क की नीलामी से मिलने वाली रकम
कोरोना फंड में दी जाएगी। 18 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट दोबारा मनफी आ गए। अजहर अली, बाबर आजम, सरफराज अहमद, असद शफीक, फहीम अशरफ और इमाद वसीम शामिल। कौमी टीम कल इंग्लैंड रवाना होगी। हफीज, वहाब रियाज, फखर जमान, रिजवान और शादाब खान इंग्लैंड नहीं जाएंगे। और ऑस्कर्स के बाद दुनिया के दूसरे बड़े फिल्म अवार्ड गोल्डन ग्लोब की तकरीब भी 2 माह के लिए मौखर। अवार्ड तकरीब अब अगले साल 28 फरवरी को होगी।